इस देश में क्या दंगे के बदौलत अब राजनीति चलेगी, गुंडों के बदौलत राजनीति चलेगी, चाहे किसी धर्म के हो, किसी धर्म की मैं बात कर रहा हूं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। भाजपा और संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके घर के बच्चे मर जाएंगे, क्या होगा। ये मान के चलते हैं कि किसके घर, अरे बच्चों की छोड़ दीजिए, जो देश की सेना के नाम पर वोट मांगता हो, देश की सेना को मरवाने का काम करता हो, ऐसे लोगों से आप उम्मीद करते हैं। भाजपा आज के डेट में चूंकि इन्होंने एक गैंग पाल रखी है, वह गैंग जो आतंकी गैंग है, दंगाइयों की गैंग है कि 2 घंटे की मोहलत पुलिस ने हमको दे रखा है, 2 घंटे में ही जो काम करना है उसको हमको कर लेना है। तो ये कौन था, पुलिस को शिथिल कौन किया था, और पुलिस चुप मार के वहां देखती रही। दरअसल भाजपा के पास इस समय, आरएसएस के पास कम से कम 25-50 ऐसे उनके पास फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं जिनको अलग अलग काम दे दिया गया है। अच्छा। उसी में एक पत्थरबाजों का भी इनके पास एक है। अभी बनारस में आपने देखा है कि भाजपा का कार्यकर्ता थाने में थप्पड़ मार रहा है दरोगा को। कौन सी पुलिस को मुठभेड़ करने लायक रह गई है? पुलिस को इन लोगों ने तो अपने पैर की जूती बना दिया है। इस देश के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इस देश में नौजवान के भविष्य से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का इस देश की महिलाओं से, आप देख रहे हैं रोज बलात्कार हो रहे हैं जी, रोज बलात्कार हो रहे हैं। भाजपा का तो सिर्फ कुर्सी से लेना देना है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से बहराइच की घटना हुई, एक झंडे को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि वो विवाद जो है आगजनी में तब्दील हो गया और उसके बाद घर तोड़ने तक की बात कही जाने लगी। बातचीत करने के हमारे साथ एडवोकेट शशि उपाध्याय जी है, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, लगातार देश के तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बातचीत कर लेते हैं। उपाध्याय जी, सबसे पहला सवाल, बहराइच की घटना को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बहराइच में जो घटना अभी 4-5 दिन पहले घटी है, वह बहुत ही दुखद घटना घटी है। इस तरह की घटना इस लोकतांत्रिक देश के लिए और इस समाज के लिए अभिशाप है। इस तरह की घटना कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ऐसी घटनाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। दुर्भाग्य तो ये देश का तब बनता है कि क्या इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है। अब इसको ये जनता ये मान ले कि इस भारतवर्ष में लोकतांत्रिक जो सरकारें चलती थी, जहां एक नियमबद्ध अवस्था में एक आचार संहिता काम करती थी, क्या अब इस देश में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रह गई है? कानून के रखवाले जो हैं उस भीड़ को संरक्षण दे रहे हैं, उस भीड़ को मतलब खुद वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और इतनी बड़ी घटना घट रही है, किसी के घर पर चढ़कर आगजनी कोई कर दे रहा है, किसी के घर पर लगा हुआ धार्मिक झंडा अगर कोई नोच दे रहा है, तो ये एक प्रकार से सीधे डकैती हुई और उसको सरकार का जो संरक्षण प्राप्त है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय के लिए देखिए, राजनीति एक अलग विषय है कि राजनीति तो होती रहेगी, राजनीति चलती रहेगी, चुनाव कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन क्या मेरा देश, जो इतना बड़ा खूबसूरत देश ये भारतवर्ष रहा है, इस देश में क्या दंगे के बदौलत अब राजनीति चलेगी, गुंडों के बदौलत राजनीति चलेगी, चाहे किसी धर्म के हो, किसी धर्म की मैं बात कर रहा हूं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। जो मानवतावादी सोच हुआ करती थी इस देश की, क्या वो विलुप्त हो गई? क्या इस देश की कानून व्यवस्था को किसी ने कुंठित कर डाला है? कानून को की रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, बहराइच का ही मामला नहीं, इसके पीछे भी बहुत मामले उत्तर प्रदेश में हुए, देश में हुए हैं, भाजपा के शासन में हुए हैं। क्या यह देश अब दंगाइयों के हिसाब से चलेगा कि कानून के हिसाब से चलेगा? क्योंकि पुलिस तो सतर्क है ना, गोली मार दी जो मतलब अपराधी हैं, 2 के देखा पैर में गोली मारी है। अच्छा, एक चीज बताइए आप, पैर में गोली मार दी, वो दोनों लड़के मुस्लिम हैं जी, वो दोनों लड़के मुस्लिम, तालिब और मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सरफराज और तालिब। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है? पुलिस ने उन लड़कों को का नाम एफआईआर में आया था कि उठाकर किसी को गोली मार देना पैर में और ये दिखला देना कि हमने कार्रवाई कर दिया। वो पुलिस से मुठभेड़ कर रहे थे, ये बताया। अच्छा, मतलब इसके देखिए एक चीज बता दें, यही तो दुर्भाग्य है कि मुठभेड़ करने लायक पुलिस रही ही नहीं। मुठभेड़ करने लायक यहाँ की पुलिस को रखा, कौन सी मुठभेड़ कर रही है? अभी बनारस में आपने देखा है कि भाजपा का कार्यकर्ता थाने में थप्पड़ मार रहा है दरोगा को। कौन सी पुलिस को मुठभेड़ करने लायक रह गई है?
पुलिस को इन लोगों ने तो अपने पैर की जूती बना दिया है। मजाक उड़ रहा है लोकतंत्र में इस कानून व्यवस्था का। आप कहां आप बात कर रहे हैं? कानून व्यवस्था को तो भाजपा आज के डेट में, चूंकि इन्होंने एक गैंग पाल रखी है, वह गैंग जो आतंकी गैंग है, दंगाइयों की गैंग है, उस गैंग के बदौलत ये देश चल रहा है आज। अब देश का हिंदू मतलब रैलियां नहीं निकालेगा, अपनी शोभा यात्रा नहीं निकालेगा क्या? एकदम निकालेगा। क्या इसके पहले नहीं निकलता था? इसके पहले हिंदू नहीं निकालता था कि मुसलमान नहीं? क्या इस देश में ईद नहीं मनती थी, कि बकरीद नहीं मनती थी, कि मुहर्रम नहीं मनता था, कि होली नहीं मनती थी, दशहरा नहीं मनता था? ये भाजपा आई है तब से दशहरा और ईद मनने लगा है। क्या पहले से मनता था? मतलब आज पहले से नहीं मनता था? हाँ, कभी कभी इस तरह की घटनाएं तो नहीं करती थी। बड़े प्रेम से दोनों समुदाय के लोग, वो मतलब कि हिंदू मुस्लिम में शरीक होता था और मुस्लिम हिंदू के आयोजनों में, कार्यक्रमों में शरीक होता था, और एक दूसरे का सहयोग करके इस देश में लोग एक दूसरे का पर्व मनाते थे। आज यह नफरत की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, कि मतलब मानवता को मानवता से लड़ाने का जो काम, इंसानियत से इंसानियत को लड़ाकर ये सत्ता जो पा रहे हैं, सत्ता के लिए ही इनको, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इस देश में नौजवान के भविष्य से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का इस देश की महिलाओं से, आप देख रहे हैं रोज बलात्कार हो रहे हैं जी, रोज बलात्कार हो रहे हैं। भाजपा का तो सिर्फ कुर्सी से लेना देना है, और उस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए ये दुनिया का हर कुकर्म कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि आप कह रहे हैं कि हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता, या मुस्लिम ईद न मना सके, ये मुद्दा है क्या? यह देश का मुद्दा है? यह तो मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है। हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के अनुरूप अपने काम को करेंगे, और शांति से हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुरूप काम करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अब से पहले भी कई जगह शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हुई, चाहे वो दिल्ली की जहांगीरपुरी हो। आखिर शोभा यात्रा की या किसी मूर्ति विसर्जन की यात्रा में तो ऐसी पत्थरबाजी क्यों होती है? आखिर मुस्लिम की भी तो यात्राएं निकलती है, वो लोग भी अपना ईद मिलादुन्नबी। नहीं, देखिए एक चीज और बताएं आपसे, बहुत आपने बहुत जेन्युइन प्रश्न किया है कि ये जो पत्थरबाजी हो रही है, दरअसल भाजपा के पास इस समय, आरएसएस के पास कम से कम 25-50 ऐसे उनके पास फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जिनको अलग अलग काम दे दिया गया है। अच्छा, उसी में एक पत्थरबाजों का भी इनके पास एक है, मतलब एक ग्रुप है, एक ग्रुप है। अच्छा, एक ग्रुप है। अगर अच्छा ये बताइए कि जो बंगाल का चुनाव आता है, जो बंगाल चुनाव के बाद सारे मामले शांत हो जाते हैं, कहीं भी चुनाव के बाद देश की अस्मिता खतरे में पड़ गई, भाजपाई बोलने लगते हैं पाकिस्तान, ये जो चुनाव आता है उसके बाद न कोई पाकिस्तान रह जाता है, न मुस्लिम खतरे में रहता है, न हिंदू खतरे में रहता है। चुनाव के वक्त ही भाजपा खतरे में हो जाती है, देश खतरे में हो जाता है। हकीकत यह है कि न भाजपा न देश खतरे में है, न ही यहाँ की व्यवस्था खतरे में, खतरे में पड़ जाती है भाजपा। हकीकत यह है कि खतरे में भाजपा रहती है। अब वो सत्ता प्राप्त करने के लिए, चूंकि भाजपा के पास अब कोई भी ऐसी नीति नहीं बची है जिस पर वो खड़ा होकर, इनके नेता, कोई भी नेता, अच्छा दुनिया का कौन सा ऐसा झूठ है जिसको इन्होंने भकाभक अपने मुंह से फेंक न दिया हो? मतलब इस 10 बरस में लगातार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर मोदी जी मार सटासट झूठ बोले जा रहे हैं। 10 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, काला धन ले लो, काला धन ले आऊंगा, 1-2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, एमएसपी लागू कर दूंगा, किसानों को चौगुना आय दे दूंगा। मिल गया सबको? अब तो कुछ बोलने के लिए है नहीं। नौजवान भी समझ चुका है ये फ्रॉड है, बेरोजगार भी समझता है कि इनको कुछ देना नहीं है। ये एक धंधा दे रखे हैं, वह बस वही दंगा करो, राजनीति करो, और भाजपा और संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके घर के बच्चे मर जाएंगे, क्या होगा। ये मान के चलते हैं कि किसके घर, अरे बच्चों की छोड़ दीजिए, जो देश की सेना के नाम पर वोट मांगता हो, देश की सेना को मरवाने का काम करता हो, ऐसे लोगों से आप उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से एक खबर ये आई है कि जो भाजपा के एक विधायक है बहराइच के, उन्होंने अपने ही कुछ मतलब भाजपा के 7-8 लोगों के नाम जो है नामजद FIR कराई, ये कहा कि उस दंगे में ये सब लोग शामिल थे। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत महत्वपूर्ण, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक जिम्मेदार चैनल वो अखबार को धन्यवाद भी दूंगा, दैनिक भास्कर, उसने स्टिंग ऑपरेशन किया है, और सलाम करता हूं उस पत्रकार को जिसने आज इस भाजपा की नफरती
जहां पर किसी को ये बख्शने वाले नहीं जी, जी। हैं, उसमें भी उसने दिलेरी का काम किया है कि इनकी हकीकत, इनका चरित्र, इनका चेहरा दिखलाने का देश को काम किया है। कितनी घिनौनी राजनीति। भाजपा के जो विधायक हैं, सांसद हैं या उनके नेता और कार्यकर्ता हैं, इनके यहाँ एक प्लान तैयार होता है, वो संघ करता है। इनके यहाँ जो संघ है कि कब किस स्टेट में चुनाव में कौन सा काम हमको करना है जिसका हमको राजनीतिक लाभ मिलेगा, और उसी का परिणाम बहराइच रहा। अच्छा, उसमें था क्या? आपको शोभा यात्रा निकालनी है, आप लाठी डंडा तलवार बंदूक लेकर निकल रहे हैं, ये शोभा यात्रा है? ये शोभा यात्रा है? और चलिए, आप रास्ते से जा रहे हैं, जिस भी भगवान को पूजते हैं, अल्लाह को पूजते हैं, अल्लाह वाले अल्लाह को पूजे, राम को पूजने वाले राम को पूजे। अपने रास्ते से प्रेम से आप जाइए, कोई आपको किसी के घर पर आप कैसे चढ़ जाएंगे? तो ये सारी प्रक्रिया, ये बैठकर वहां भाजपा के जो विधायक रहे हैं सारे लोग, उसमें साफ आया स्टिंग ऑपरेशन में वो बोल रहा है कि 2 घंटे की मोहलत पुलिस ने हमको दे रखा है, 2 घंटे में ही जो काम करना है उसको हमको कर लेना है। तो ये कौन था? पुलिस को शिथिल कौन किया था? और पुलिस चुप मार के वहां देखती रही। तो ऐसी स्थितियों में मतलब योगी आदित्यनाथ भी इन्वॉल्व है इसमें? अरे सीधे सीधे कि उसमें कहना क्या है? पूरा दंगा है इसका मतलब? नहीं, अच्छा एक चीज बताइए कि 10 बरस से जब, अरे 8 बरस 7 बरस हो गया योगी जी को, योगी जी के पास कभी भी आपने सुना है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बारे में बोलते हुए, कभी नौजवानों किसानों के बारे में बोलते हुए? योगी जी जब भी भगवा पहन के खड़ा हो जाते हैं तो पहला उनका उच्चारण ही होता है, संबोधन ही हिंदू मुस्लिम से होता है। बटोगे तो कटोगे? नहीं, पहला ही संबोधन हिंदू मुस्लिम से करता है। अभी पीछे बयान आया था उनका, बटोगे तो कटोगे। नहीं, अब बताइए, बटोगे तो कटोगे मतलब तुम हमको वोट देते रहो और तुम्हारी ही लाश पर मैं राजनीति करता रहूंगा, तुमको ही मार मार कर ये दिखलाएंगे कि ये देखियो हिंदू को मार दिया, हिंदू को मार दिया, जबकि मारते अपने ही सब हैं। अच्छा, गोपाल मिश्रा की मौत का जिम्मेदार कौन? गोपाल मिश्रा की मौत का जिम्मेदार कौन? बहुत वाजिब प्रश्न है। गोपाल मिश्रा की मौत का जिम्मेदार पहले तो खुद गोपाल मिश्रा है, जो दूसरे की छत पर चढ़े। पहले खुद गोपाल मिश्रा है। आपको कहीं अधिकार नहीं है किसी के घर में आगजनी करके, किसी के घर पर चढ़कर उसके घर दीवार गिराने का, उसके वो करने का। दूसरी चीज, भाजपा सरकार है और मुझे संवेदना भी है। एक नौजवान मरा है, वो किसी के घर का, चाहे हिंदू के मरे या मुस्लिम के घर का मरे, मुझे संवेदना भी है। और उस संवेदना के साथ साथ गोपाल मिश्रा की मृत्यु से आगामी नौजवान पीढ़ियों को संदेश भी लेना चाहिए, सीखना भी चाहिए कि ये राजनीति करने वाले, घिनौनी राजनीति करने वाले भाजपा के लोग, वो हमारे आपके बेटे से मोहब्बत नहीं करते हैं। वो आपके बेटे की गर्दन काट कर भी राजनीति करनी होगी तो कर लेंगे। उसी का परिणाम गोपाल मिश्रा जो मरा है वो। अब बताइए, वो नौजवान लड़का जिसका मरा है उसके बाप पर क्या बीती है? जी बिल्कुल। वो बीबी, उसकी शादी हो गई थी 2-4 महीने पहले, उसकी शादी, विधवा हो गई वो नौजवान लड़की। उसको कौन पालेगा? 10 लाख रुपए का चेक दिखलाकर, 10 लाख रुपए का तो लाश पर चेक दे दो, अरे 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, गोपाल मिश्रा वापस नहीं आएगा और फिर दंगाई बना देंगे, 10 और दंगाई बना देंगे। और योगी जी ने कह दिया ना, बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, किसको बख्शा नहीं जाएगा? गलत लोगों को कहीं मारो। अच्छा, आप एक चीज बताइए, बख्शा अगर नहीं जाएगा तो वो तो तेल लगवाने वाला जो है उनका साधु बाबा, जो तेल लगवाता था लड़कियों, चिन्मयानंद, उसके बाद कुलदीप सेंगर, अभी बीएचयू में बनारस में जहां बड़ी बड़ी बात फेंकते हैं मोदी जी, बीएचयू में शिक्षा की जो बहुत बड़ी एक नर्सरी वहां तैयार होती है, वहां पर इनके आईटी सेल का पदाधिकारी बलात्कार करता है और जाके घूम रहा था मध्य प्रदेश के चुनाव में। पूरा किसका संरक्षण प्राप्त था उसको? ये इतने गंदे सोच के लोग हैं। इनको न देश से मोहब्बत है, न आवाम से मोहब्बत है, न इंसानियत से मोहब्बत है, सिर्फ भाजपा को कुर्सी से मोहब्बत है। और इस देश की जनता को अब समझना होगा, ये समझने का वक्त आ गया है। नहीं तो इसी तरह आज गोपाल मिश्रा मरा है, कल हमारे घर का बेटा मरेगा, कल किसी मुस्लिम के घर का बेटा मरेगा, और लाशों पर ही राजनीति करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इन्होंने साफ कह दिया कि वहाँ का जिम्मेदार कौन, तो कहीं ना कहीं भाजपा खुद जिम्मेदार है। आखिर कार्रवाई किस पर होगी? सवाल ये है कि कार्रवाई होगी भी है नहीं। जिन मुस्लिमों के घर पर नोटिस चिपकाए गए थे, जब इनके ही विधायक ने पूरी पोल खोल दी है, तो क्या वो नोटिस उन लोगों के घर पर लगेंगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा या फिर कोर्ट का कुछ ऐसा आदेश आएगा? आप पूरी वीडियो को देख करके क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे। देखते रहिए PRB।